हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू माय चैनल टेक्नो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Oppo Reno4 Pro के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Oppo ने रिसेंटली इस फ़ोन को इंडिया में लॉन्च कर दिए है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस फ़ोन में हमें दोस्तों 8GB रैम और 128GB वाला स्टोरेज देखने को मिलते हैं और इसका प्राइस दोस्तों 34,990 रुपीज़ में देखने को मिलते हैं हमें अमेज़न पर। तो ये फ़ोन दोस्तों बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस देखने को मिलता है हमें। अगर आप इसे इसके स्पेसिफिकेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्राइस देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इस फ़ोन को हम ओवर प्राइस क्यों बता रहे हैं या फिर इस फ़ोन में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या हाईलाइटिंग फीचर देखने को मिलते हैं और क्या क्या कमियाँ देखने को मिलते हैं, सब कुछ बताएंगे आज हम इस वीडियो में। इस फ़ोन में हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं दोस्तों जो कि हमें 10-15 हज़ार के फ़ोन में भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा ध्यान से इन तक देखते रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो सामने की तरफ यहाँ पर हमें एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हमें एक 500 वाट कैमरा भी देखने को मिल जाता है और पीछे की तरफ यहाँ पर हमें एक ग्रेडियंस फिनिश देखने को मिल जाता है और इसी के साथ हमें क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है इसी फ़ोन में। और ये फ़ोन दोस्तों हमें बहुत ही लाइट वेट देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें 7.7 mm का एक अल्ट्रा स्लिम बॉडी भी देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों यहाँ पर इसके डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसी के साथ यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिलता है और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर दोस्तों हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, काफ़ी प्रीमियम डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर हमें 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और 19:01% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है दोस्तों यहाँ पर हमें 2400x1080p हमें पिक्सल साइज भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें सामने की तरफ डिस्प्ले में दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स का सपोर्ट भी दिया गया है और यहाँ पर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो डिस्प्ले में दोस्तों फुल्ली पैकेज है, यहाँ पर हमें कोई भी कमियाँ नहीं देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम डिस्प्ले क्वालिटी दिया है दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी कमियाँ नहीं देखने को मिलेगी डिस्प्ले में। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम इसके कैमरा की तरफ। तो पीछे की तरफ यहाँ पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसका जो मेन कैमरा है दोस्तों तो पीछे की तरफ यहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है और इसी के साथ यहाँ पर हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का नैनो कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर हम सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमें 32 मेगापिक्सल के कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि सामने की तरफ यहाँ पर हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन पीछे की तरफ यहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा कंपनी ने अगर यहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देता तो दोस्तों और भी बढ़िया होता। और इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया है। तो इसके अलावा अगर यहाँ पर कंपनी ने टेलीफोटो लेंस वाला कोई कैमरा देता तो और भी बढ़िया होता। तो यही एक कमियाँ लगी मुझे इस फ़ोन का। ओवरऑल कैमरा अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। इसी के साथ आगे बात करते हैं इसकी बैटरी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4000 mAh की एक 12 बैटरी देखने को मिल जाता है और इसके साथ यहाँ पर हमें 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें दोस्तों 65 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि आता है VOOC 2.0 के साथ। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 36 मिनट में अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर देगी, ऐसा कंपनी का बताया है। तो यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो बैटरी यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिया है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें Qualcomm Snapdragon 720G वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ये एक 2.3 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसके अलावा यहाँ पर हमें Adreno 6180 वाला GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों ये फ़ोन में आपको इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको Qualcomm का Snapdragon 720G वाला चिपसेट देखने को मिलता है। ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ये बेसिकली Xiaomi या फिर Realme के फ़ोन में हमें देखने को मिलता है जो कि 10-15 हज़ार के बीच में आता है। जी हाँ दोस्तों, 13-14 हज़ार प्राइस के बीच में ये प्रोसेसर आता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 35,000 के फ़ोन में दोस्तों Snapdragon 720G दिया है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर दोस्तों इतना प्रीमियम नहीं लगता है, क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है दोस्तों, तो ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के मामले में को थोड़ी कमियाँ देखने को मिलेगी।
तो प्राइस के हिसाब से कंपनी को यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 प्लस या फिर इसके ऊपर वाले चिपसेट देना चाहिए था। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों यहाँ पर एक कमी आपको देखने को मिलेगी इस फ़ोन में। इसके अलावा यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है और कलर OS 7.2 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ बाकी फीचर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमें डुअल वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिलता है, ट्रिपल कट स्लॉट देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हमें NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यही थे दोस्तों इस फ़ोन का सारे हाइलाइटिंग फीचर्स और इसके स्पेसिफिकेशन। तो आप हम बात करते हैं हमारा हॉनेस्ट ओपिनियन की और इसके कुछ प्रॉब्लम्स की। तो अगर मैं अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँ तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये हमें ओवर प्राइस लगा है। बाकी मुझे इसका बस डिस्प्ले पसंद आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है और हायर रिफ्रेश रेट के साथ, और डिस्प्ले में हमें फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अगर हम इसके बाकी फीचर्स की बात करें तो दोस्तों मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि बाकी सारे फीचर्स में दोस्तों इम्प्रूवमेंट हो सकता था। क्योंकि यहाँ पर हमें बैटरी भी कम देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें 4000 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर 4500 देखने को मिलता है तो भी अच्छा होता। इसके अलावा प्रोसेसर और कैमरा में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता था, क्योंकि इस फ़ोन में दोस्तों हमें परफॉर्मेंस की कमियां देखने को मिलती है। क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर दोस्तों हमारे फ़ोन का सारे चीज़ें डिपेंड करती है, चाहे वो कैमरा हो या फिर बैटरी, सब कुछ हमारे प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्रोसेसर अगर अच्छा होता तो दोस्तों बढ़िया होता। बाकी दोस्तों ये फ़ोन ओवर प्राइस लगा मुझे। बाकी आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, आपको ओवर प्राइस लगा कि नहीं। तो आपके ओपिनियन क्या है, आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे।